इसराइल गजा पर फजाई बमबारी रोक दे तो हमास इसराइली कैदियों को रिहा कर देगा। यह बयान ईरान की जानिब से एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में रूस की जानिब से पेश की गई जंग बंदी की करारदाद यानी सीज फायर की करारदाद रुकन ममालिक की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। कल यानी बुध के रोज अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल का दौरा करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदा तंजीम OIC का इजलास आज हो रहा है और इस इजलास से कबल सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से दौरे सऊदी अरब पर आए अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन को ऐसा करारा जवाब दिया गया है कि खुद अमरीकी जरीदा द वाशिंगटन पोस्ट इसे एंटनी ब्लिंकन की बेइज्जती करार दे रहा है। एक तरफ बाइडन और नेतन्याहू हैं जो हमास को सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए अब तक 2600 से ज्यादा मजलूम फलस्तीनियों का खून बहा चुके हैं, और दूसरी जानिब रूस और चाइना समेत मुस्लिम ममालिक हैं जो जंग बंदी यानी सीज फायर का मुतालबा कर रहे हैं। आइंदा 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला मजलूम फलस्तीनियों के मुकद्दर का फैसला करेंगे। आया जंग बंदी होती है या इसराइली तैयारे ताक ताक कर मजलूम फलस्तीनियों को निशाना बनाते हैं। इसराइल अमरीका के लिए इस कदर अहम क्यों है और मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीका को किस कदर करारा जवाब दिया है, आज की वीडियो इसी बारे में है। तो चलिए वीडियो शुरू करता है। Relations between Israel and Saudi Arabia. No. To defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. Cannot see us as human beings. They want to kill us. अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा YouTube चैनल और Facebook पेज देख रहे हैं। इसराइल और अमरीका के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हमास के इसराइल पर हमले के बाद ऐसे कई बयान दिए हैं जिनमें वो इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत का इजहार करते दिखाई देते हैं। The United States stands with Israel. Full stop. और ये हिमायत बयानात तक महदूद नहीं है बल्कि इस ज़मन में बहुत से अमली इक़दामात भी सामने आ चुके हैं। हमले के बाद के पहले 4 रोज में अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म से 3 बार टेलीफोन पर बात की। अमरीकी बहरिया के सबसे जदीद तैयारा बरदार जंगी जहाज जिब्राल्टर फोर्ड को खित्ते में भेजने का हुक्म दिया गया और इसराइल के आयरन डोम नामी दिफाई निज़ाम के लिए दरकार सामान समेत असलहे से लदा जहाज भी इसराइल भिजवाया। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन को इसराइल के दौरे पर भेजा गया, जबकि अमरीकी सदर ने अमरीकी कांग्रेस से इसराइल के लिए दिफाई इमदाद का पैकेज मंजूर करवाने से मुताल्लिक भी बयान दिया। अमरीकी सियासत में यह पहली बार नहीं हो रहा कि अमरीका इसराइल के हवाले से ये मौक़िफ़ दोहरा रहा हो, बल्कि ये मौक़िफ़ दहाइयों पुराना है। गुज़श्ता चंद बरस से अमरीकी इमदाद ने इसराइल को दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता अफवाज की फहरिस्त में ला खड़ा किया है और अमरीकी इमदाद के बायस वो अमरीका से जदीद तरीन फौजी साजो सामान खरीद सकता है। मिसाल के तौर पर सन 2020 में इसराइल को दिए गए $3.8 अरब में से $50 करोड़ मिसाइल डिफेंस के लिए दिए गए, जिसमें इसराइल के आयरन डोम निज़ाम और दीगर सिस्टम शामिल हैं जो इसराइल पर फायर किए गए रॉकेट्स को फजा में ही रोक देते हैं। सन 2011 से 2021 तक अमेरिका ने आयरन डोम दिफाई निज़ाम के लिए $1.6 अरब खर्च किए हैं। इसके अलावा इसराइल ने अमेरिका के साथ अस्करी टेक्नोलॉजी पर मिलकर काम करते हुए करोड़ों डॉलर्स खर्च किए हैं, जिसमें दूसरी जंग अजीम के बाद से इसराइल सबसे ज्यादा अमेरिकी वसाइल हासिल करने वाला मुल्क है। रवा साल मार्च में शाया होने वाली अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 1946 से सन 2023 तक अमेरिका ने इसराइल को $260 अरब की इमदाद दी, जिसमें से निस्फ अस्करी इमदाद शामिल थी। और यूएसएड के मुताबिक सन 2019 में इसराइल अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा अमरीकी इमदाद हासिल करने वाला मुल्क था। इसराइल और अमरीका ताल्लुकात की तारीख और हालिया कशीदगी के तनाजुर में सदर जो बाइडन का ये स्टेटमेंट भी खासी अहमियत का हामिल है कि इसराइल गजा की पट्टी पर कब्जा नहीं करना चाहता, मगर हमास को कला कमा चाहता है, यानी हमास को सफ़ा हस्ती से मिटाना चाहता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और अमरीका ने गजा में आम शहरियों को इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुंचाने पर इत्तफाक कर लिया है। ताहम इसका क्या तरीकाकार होगा ये नहीं बताया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि हमास का खात्मा होने तक हमले बंद नहीं होंगे। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना था कि तवील जंग होगी मगर जीत इसराइल की होगी। अमरीकी वज़ीर खारजा का कहना है कि सदर जो बाइडन बुध 18 अक्टूबर को इसराइल का दौरा करेंगे, यानी कल अब बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा होने जा रहा है। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इसराइल फ़लस्तीन जंग बंद कराने में किरदार अदा करने की पेशकश की है। इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ता करके सदर पुतिन ने कहा है कि तनाज़े के हल के लिए तमाम सफारती ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। सदर पुतिन ने फ़लस्तीन, शाम, ईरान और मिस्र के रहनुमाओं से भी राब्ते किए और अपनी पेशकश से मुतालिक तबादला ख्याल किया। गजा में फौरी जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस में करारदाद जमा करा दी गई है। रुकन पार्लिमान कोरी बुश ने हमायत का ऐलान किया है। मुसलमान रुकन कांग्रेस राशिदा तुलैब कहती हैं
पहली दफा महसूस हो रहा है कि अमेरिकी पार्लियामान में हमारी आवाज की कोई अहमियत नहीं है। यानी अमेरिकी कांग्रेस में भी इन करारदादों को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है। अगर इसराइल फजाई हमले बंद कर दे तो हमास यरगबालियों को रिहा करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब ईरान की वजारत खारजा ने कहा है कि अगर इसराइल गजा पर अपने फजाई हमले रोक दे तो हमास यरगबालियों को रिहा करने के लिए तैयार है, जिनमें मुमकिन तौर पर कुछ अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। इसराइली ज़राए के मुताबिक यरगबालियों की तादाद 199 हो गई है। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे सीसीटीवी ने अपने इतवार के नशरियात में बताया है कि इसराइल और हमास के तनाज़े में जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए चीन के एलची 4 जून अगले हफ्ते मुतल्लिका ममालिक का दौरा करेंगे। और अब बढ़ते हैं उस रद्द-ए-अमल की जानिब जो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सऊदी अरब के दौरे पर आए अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटनी ब्लिंकन को दिया गया है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दारुल हुकूमत रियाज पहुंचने वाले अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की जबरदस्त बेइज्जती कर दी है। इसराइल और फलस्तीन में जारी जंग से मुतालिक वली अहद को समझाने पहुंचे अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने घंटों इंतजार कराया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद और एंटनी ब्लिंकन के दरमियान शाम को मुलाकात होनी थी, लेकिन ये मुलाकात आइंदा रोज सुबह जाकर हुई। इस मुलाकात के दौरान भी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एंटनी ब्लिंकन से वाज़ेह तौर पर कह दिया कि इसराइल को अपनी फौजी मुहिम रोकनी होगी जिसमें आम शहरी हलाक किए जा रहे हैं। यानी एक तरफ सऊदी क्राउन प्रिंस समेत चीन, रूस और दीगर इस्लामी ममालिक है और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल है जो हैंड्स इन हैंड्स आगे बढ़ रहे हैं और हमास का कला कमा करने का इरादा रखते हैं। अब इस सारी सूरत हाल में अगर तारीखी पस मंजर को देखा जाए तो हमेशा इसराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर पर इख्तिताम पजीर होते हैं। यानी 10 से 12 रोज की जंग रहती है और उसके बाद अमन मुआहिदा हो जाता है। अगर अमन मुआहिदों की तारीख देखी जाए तो 1948 में आर्मिस्टिक अकॉर्ड हुआ, 1978 के अंदर कैंप डेविड अकॉर्ड होता है, 1993 और 1995 तक ऑस्लो अकॉर्ड्स की एक हिस्ट्री मौजूद है। उसके बाद हुदा अकॉर्ड 2003 में सामने आता है और हुदा एग्रीमेंट्स के तहत सीज फायर हो जाता है। उसके बाद अगर रीसेंट हिस्ट्री की बात की जाए तो जैरेड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद थे, उनकी सालिसी के अंदर 2020 के जो नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट्स हैं जिनको इब्राहिमी मुआहदे कहा जाता है, वो मुआहदे खलीजी ममालिक और इसराइल के माबैन हुए, जिसमें ज़ाहिर है हमास जैसे दीगर जो टेररिस्ट ग्रुप्स जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड करार देता है उनकी तरफ से भी सीज फायर का ऐलान तो किया गया। लेकिन अल्टीमेटली जिस तरह माजी में होने वाले सीज फायर एग्रीमेंट्स का नतीजा एक जंग की सूरत में निकला, तो अब इन नॉर्मलाइजेशन अकॉर्ड्स के बाद भी एक जंग हो रही है और दिखाई ये दे रहा है कि आलमी बरादरी की सालिसी के अंदर बिल आखिर दोनों तरफों के कैदियों के तबादले के बाद ये जंग खत्म हो जाएगी। लेकिन ये हालिया जंग भी बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाएगी कि निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों की जाने का जिम्मेदार कौन है और कब तक ये निहत्ते मजलूम फलस्तीनी इसराइल और फलस्तीन तनाज़े का ईंधन बनते रहेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।